देखिए लास्ट से लास्ट क्लास की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किए थे मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन, देन फिर उसके सारे के सारे डायरेक्ट टूल CRR, SLR एंड रीफाइनेंस फैसिलिटी होता क्या है। देन फिर हमने इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रही उसमें, या यूं कहें लास्ट क्लास में हमने LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या यूं कहें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में डिस्कशन किया था। देन फिर हम बैंक रेट की तरफ बढ़े थे और फिर हमने लास्ट में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को डिस्कस किया था। आज के अपने दो टॉपिक है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको हम बोलते हैं MSS। एग्जैक्टली क्या है इनका पर्पस? अगर पर्पस की बात करें तो वो सभी के क्लियर है कि मनी फ्लो को कंट्रोल करना, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू कैसे मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, MSS क्या है, आते हैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन। डेफिनेशन समझने से पहले कुछ यहां पर किरदार रखते हैं और इसकी प्रोसेस को समझते हैं प्रैक्टिकली एग्जैक्टली होता क्या है। देन फिर हम यहां पर समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है। इसके अंतर्गत मैं बात करता हूं, एक तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ यहां पर है मार्केट। अब ये खुली बाजार प्रक्रिया होता क्या है? खुली बाजार प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत RBI प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर दी ऑपरेशन अंडर विच RBI सेल एंड परचेज दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब सर एक बात बताइए, ये मार्केट में मनी फ्लो सेल एंड परचेज करके कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक बार अगर ये समझा दिए तो ज्यादा बेहतर यहां पर रहेगा। तो यहां पर आते हैं और डिटेल में एक चीज को समझते हैं। अब जरा समझना, यहां पर जो प्रोडक्ट है जिसको सेल और परचेज किया जाना उसका नाम है सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। अब ये सरकारी प्रतिभूति होता क्या है? सिंपल शब्दों में एक पेपर समझ लीजिए। आपने मुद्रा देखी, 2000 का नोट, 1000 का नोट, वो क्या है? एक पेपर की भारत सरकार ने वर्थ बना दी है कि ये 2000 का है और ये अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए की है। ऐसे ही यहां पर भारत सरकार ने एक पेपर को सरकारी प्रतिभूति नाम दिया, उसके ऊपर लिख दिया ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इस पेपर की कीमत 1 लाख रुपए कर दी। फॉर एग्जांपल इस पेपर की कीमत 5 लाख रुपए यहां पर कर दी। अब इस पेपर को यदि आप परचेस करते हैं तो आपके पास कितने रुपए की वर्थ है? आपके पास दोस्त 5 लाख रुपए की वर्थ है, 1 लाख रुपए की वर्थ है। तो सरकारी प्रतिभूति का मतलब होता है एक पेपर। अगर हम बात करते हैं जनरली, अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बट अभी सिंपल शब्दों में समझते हैं, एक पेपर, उसकी कीमत भारत सरकार ने डिसाइड कर दी, उसका नाम यहां पर रख दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सारी सरकारी प्रतिभूति हैं जिनका अमाउंट की बात करें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रख दिया, और इसका टेनर रख देते 20-20 साल, 3-3 साल इसका टेनर रख देते, 20-20 साल, 30-30 साल का इसका टेनर रहता है। तो सरकारी प्रतिभूति मतलब एक पेपर की सरकार ने कीमत डिसाइड कर दी है। अब होगा क्या? RBI क्या करता है? मार्केट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम RBI। अब मैं मार्केट में पहुंचा, मेरे दोस्त, मेरे पास यहां पर बहुत सारी सिक्योरिटीज रखी हुई थी। अभी देखिए 1 मिनट में बहुत सारी सिक्योरिटीज मेरे पास आ जाएंगी। ये सारी की सारी मेरे पास सिक्योरिटीज हैं और मैंने क्या किया कि इन सिक्योरिटीज को यूज कर रहा हूं। ये एग्जांपल है, ये मेरा मानकर चलिए सिक्योरिटीज है। अब भैया मैं RBI में मार्केट पहुंचा। अब मैं मार्केट पहुंचा था, आप जैसे लोग बैठे हुए थे, आप जैसे लोग बैठे थे। मैंने कहा देखो मेरे भैया, ये एक सिक्योरिटीज की कीमत 1 लाख रुपए, ये सिक्योरिटीज की कीमत 1 लाख रुपए, ये सिक्योरिटीज की कीमत 1 लाख रुपए, इसको तुम खरीद लो, इसको तुम खरीद लो। वो कहता है क्यों खरीद लूं? मैंने कहा इसको खरीद लो, 1 लाख की सिक्योरिटी मात्र मैं तुम्हें 90,000 में दे रहा हूं। 1 लाख की सिक्योरिटी मात्र मैं तुम्हें 90,000 में दे रहा हूं और उसका टेनर है 10 साल का। बड़े गौर से सुनिएगा, इस सिक्योरिटी को मैं तुम्हें कितने में दे रहा हूं? 90,000 में। और इसका टेनर कितने का है? इसका टेनर मेरे दोस्त है 20 साल का, 10 साल का। अलग अलग टेनर के यहां पर है। जितना ज्यादा टेनर होगा उतना ही कह सकते हैं यहां पर बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा। अब यहां पर 10 साल का टेनर था और 90,000 में 10% डिस्काउंट में आपको मिल रहा था। ये सिक्योरिटी आपके पास पहुंच गई, ये सिक्योरिटी आपके पास पहुंच गई मेरे दोस्त, ये सिक्योरिटी आपके पास पहुंच गई। अब यहां पर मैं कर क्या रहा हूं? मैं यहां पर सिक्योरिटी को आपको क्या कर रहा हूं मेरे दोस्त, जरा गौर से सुनिएगा। इस सिक्योरिटी को मैं आपके पास क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। और आप क्या कर रहे हैं? इसे परचेज कर रहे हैं। तो RBI ने जब सिक्योरिटी को सेल किया, मैंने यहां पर सिक्योरिटी को जब सेल किया तो आपके पास क्या पहुंचा? सर ये पेपर आपके पास पहुंच गया। आपके पास से क्या आ गया? आपकी पॉकेट में से पैसा कहां पर आ गया? आपकी पॉकेट में से पैसा RBI के पास आ गया। मतलब मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो क्या हुआ? सर मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो यहां पर रिड्यूस हो गया, कम हो गया। यही एग्जाम का सवाल बनता है कि जब RBI
जब आरबीआई बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, आरबीआई जब बाजार में सिक्योरिटीज को सेल करता है तो उसका इंपैक्ट मनी फ्लो पे क्या पड़ता है? तो सर क्या होगा, जब सिक्योरिटी को सेल करेगा तो मार्केट से जो मनी है वो आरबीआई के पास चली जाएगी और मार्केट से जो मनी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और मार्केट में मनी डाउन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का अभी एक छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया। लाजमी है ये दिमाग में आना कि 1 लाख की सिक्योरिटी है, उस पर क्या मिलता है। हो सकता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिले या हो सकता है आपको वो आपको जब इशू की जाए वो डिस्काउंट पर इशू की जाए। अब जब आप उसे वापस करेंगे, या वापस मतलब जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसे आरबीआई रिडीम करेगा, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको 1 लाख रुपए देगा। आपसे लिए कितने? 90,000। देगा कितने आपको 10 साल बाद? 1 लाख रुपए। तो भैया मतलब 90,000 और 1 लाख ऐसे चलेगा, उसके बीच का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ये रहा केस 1। अब इसी में क्या हो कि 1 लाख की आपको दे दी, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहता है। हमारे काम की चीज बनती है यहां पर कि जब आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता है तो मनी फ्लो मार्केट में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब यहां पर किरदार बदलते हैं, किरदार मतलब कंडीशन बदलते हैं। आरबीआई मार्केट और आरबीआई मार्केट और मैं, सुना होगा ना, जब मिल बैठेंगे दो यार और वो ये और वो नहीं डिस्कस करूंगा क्या, बट अभी समझिए आरबीआई मार्केट और मैं यहां पर क्या करूंगा वो समझना। ये प्रतिभूति मेरे दोस्त किसके पास है? सर हमारे पास है। सर कितनी बार रुलाओगे, आप बार बार बता तो चुके हो कि आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, मतलब ये प्रतिभूति आपके पास है। अब इसका टेनर कंप्लीट हुआ, 10 साल 20 साल कंप्लीट हो गए। अब मैं फिर दोबारा पहुंचा मार्केट में, मैं भैया आराम से ऐसे ही पहुंचा, अरे भैया सुनते हो, हाँ भैया कहां हो मेरे प्रतिभूति वाले। अब वहां पर पहुंचते ही मैंने जैसे ही देखा तो पता चला कि आप लोग वहां पर बैठे हुए थे। मैंने कहा टेनर कंप्लीट हो गया, टेनर कंप्लीट हो गया ना, इन प्रतिभूतियों को अब आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये प्रतिभूति लेके मैं यहां से भैया चलने लगा, 2-3 आते पीछे से टोकते, अरे भैया प्रतिभूति लेके चल दिया, हमारा पैसा तो दो। अरे मैंने कहा अच्छा पैसा देना है, तो मैंने पैसा निकाल के आपको दे दिया। हुआ क्या यहां, कंडीशन को जरा गौर से समझिएगा। हुआ क्या यहां पर, हुआ यहां पर यह कि सर मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब आरबीआई ने मार्केट से प्रतिभूतियों को परचेस किया। जब आरबीआई ने मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेस किया तो मेरे दोस्त मार्केट में जो मनी फ्लो है वो इंक्रीज हो गया। यही 2 एग्जाम के सवाल बनते हैं। सिंपली पूछा जाता है कि जब आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल करता है तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब होती है कि इंजेक्ट होती है, क्या मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है कि रिड्यूस होता है? तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, जो मनी का फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और ये पैसा उठकर आरबीआई के पास चला जाता है। तो इसे हम यहां पर कहते हैं कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब मतलब सूख ली गई, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मार्केट से पैसा निकाल लिया गया। जब आरबीआई इन्हीं प्रतिभूतियों को परचेज करता है तो पैसा वापस कहां जाता है, मार्केट में चला जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि आरबीआई मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रहा है। अक्सर आप देखते होंगे जब मैं द हिंदू की न्यूज डिस्कस करता हूं मॉर्निंग 7 AM आपके साथ, तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है कि आरबीआई 35,000 करोड़ रुपए मार्केट में इंजेक्ट कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। 20,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट कर रहा है मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। तो कहने का पर्पस क्या होता है कि आरबीआई जो प्रतिभूतियों को बेच चुका है उनको क्या कर रहा है, उनको यहां पर परचेज कर रहा है और परचेज करेगा तो जो पैसा होगा व्यक्तियों का उन्हें वापस मार्केट में यहां पर दे देगा। मेरा कहने का अल्टीमेट मतलब जो निकलता है वो ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत मनी फ्लो कंट्रोल कैसे होता है। तो मनी फ्लो यहां पर कंट्रोल होता है ऐसे, सेल करने पर मनी फ्लो आपका मेरे दोस्त से डाउन हो जाता है, डिक्रीज होता है, और परचेज करने पर जो मनी फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आते हैं इसे एक एक करके डेफिनेशन में, इन्हीं पॉइंट्स को डेफिनेशन में समझ लेते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझना और मैं ब्रेक करूंगा और एग्जांपल ध्यान में रखना। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर दी कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आरबीआई के द्वारा। किस रूप में? बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यही तो किरदार थे, एक आरबीआई था और एक मार्केट था। आरबीआई मार्केट में क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, और दूसरा एक काम और कर रहा है, यहां पर सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है। तो यही प्रोसेस सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड दी ओपन मार्केट ऑपरेशन। या खुली बाजार प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत आरबीआई बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। लिखा हुआ है टू एडजस्ट दी मनी सप्लाई कंडीशन। सिंपल शब्दों में क्लियर होना चाहिए, लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रहा हूं कि एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। यहां पर आपने पे किया है तो उसकी वर्थ है मेरे दोस्त, यहां पर एक एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी। द सेंट्रल बैंक, मतलब यहां पर बात हो रही है आरबीआई की,
सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब समझना, आरबीआई ने यहां पर क्या किया है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया। अब मार्केट में यही वही वो समय याद करिए जब मैं पहुंचा था मार्केट में भैया सिक्योरिटी लेके, जैसे ही सिक्योरिटी लेके वहां पहुंचा, वहां से क्या लेकर आ गया, वहां से मैं पैसे लेकर आ गया। मतलब मार्केट में मैंने क्या किया, लिक्विडिटी को एब्जॉर्व कर लिया। लिखा है ना, सेंट्रल बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से पैसा निकालने के लिए कह सकते हैं, उठाने के लिए यहां पर सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। अब यहां पर आरबीआई क्या कर रहा है समझना, जैसे टेनर कंप्लीट हुआ यहां पर आरबीआई मार्केट से इनको परचेज करना स्टार्ट कर दिया। किनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई परचेज करेगा तो क्या होगा, परचेज करने पे क्या होगा, मैं आपके पास पहुंचा था ना सिक्योरिटी लेके, जैसे सिक्योरिटी लेके पहुंचा और अब मैं मुड़ गया, तुरंत आप कहते हो अरे भैया हमारा पैसा तो देके जाओ। इसका मतलब मार्केट में मैं पैसा दूंगा और मनी फ्लो बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं हम इंजेक्ट करना। तो लिखा हुआ है परचेज दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंजेक्ट दी लिक्विडिटी इन दी मार्केट। आई होप सो गाइज यहां तक पॉइंट सारे आपके क्लियर होंगे। एक बार हिंदी में और देख लेते हैं डेफिनेशन को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से खुला बाजार परिचालन को संचालित किया जाता है। इस सिंपल शब्दों में उसी को हिंदी में यहां पर मेंशन किया गया है। केंद्रीय बैंक बाजार से तरलता को अवशोषित करने के लिए मतलब एब्जॉर्व करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, और बाजार में तरलता को लगाने के लिए मतलब इंजेक्ट करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को वह खरीदता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कैसे अलग है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, वो समझिएगा। हमने ओएमओ के अंतर्गत पढ़ा कि यहां पर सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज दोनों किया जाता है। इसकी बिक्री भी होती है और इसकी खरीद भी होती है। बट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सिर्फ सेल किया जाता है। ये अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, उसका यूटिलाइजेशन वह कैसे भी कर सकता है। बट यहां पर जो अमाउंट आता है उसका सिर्फ यूटिलाइजेशन मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनता और यहां पर कह सकते हैं एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट, और उसी अकाउंट में इस अमाउंट को जो सेल करके आता है उसे क्रेडिट किया जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम इतनी सिक्योरिटीज को ही सेल किया जा सकता है या कोई अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। बट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी अधिकतम सीमा जो इसके अंतर्गत लिमिट दी गई है यहां पर, तो यहां पर कहा गया है मैक्सिमम जो लिमिट है वो 6 लाख करोड़ रुपए है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर मार्क करिएगा, ये एग्जाम के सवाल यहां से ही बनेंगे। अब जरा डेफिनेशन को समझिएगा, डेफिनेशन क्या है। मुझे लगता है कि अंतर समझ में आ गया होगा। ओएमओ के अंतर्गत वही चीज है बट यहां पर सिंपल शब्दों में समझना होगा। एमएसएस के अंतर्गत सिर्फ सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, और सेल किया जाता है तो इसका जो अमाउंट आता है वो एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है जिसका पर्पज सिर्फ मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करना होता है। इसकी एक लिमिट है 6 लाख करोड़ रुपए, और इसकी यहां पर कोई लिमिट नहीं, यहां कोई अकाउंट नहीं होता। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इस अमाउंट को यूटिलाइज करना है सरकार को तो वो किसी भी तरीके से कर सकती है, बट इसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो सिर्फ मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी, ये 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। अब इस शब्द को देखिए, एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ करना है, मतलब मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी आ गई है उसको एब्जॉर्व करना है। और एब्जॉर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज को परचेज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल परचेज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ेगा। यहां पर आरबीआई लिख सकता है सेल, मतलब MSS is a monetary policy tool that is used by RBI to sell the government securities in the economy। या यूं कह सकते हैं कि MSS के द्वारा मार्केट से मनी को एब्जॉर्व करने के लिए RBI के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। फिर दोबारा सुनिएगा, MSS is a monetary policy tool that is used by RBI to withdraw the excess liquidity, excess money by selling government securities in the economy। मतलब प्रतिभूतियों को बेचकर जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्व किया जाता है एमएसएस के माध्यम से, और एमएसएस की एक मैक्सिमम लिमिट है वो है 6 लाख करोड़ रुपए। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आप मार्क करिएगा। इसी को हम एक बार जरा हिंदी में देख लेते तो और बेहतर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाजार स्थितीकरण योजना 2004 में शुरू हुई थी। एमएसएस एक मौद्रिक नीति उपकरण है, हमने अभी देखा, इट इज अ इनडायरेक्ट टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को या यूं कहें मुद्रा के प्रवाह को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एमएसएस के तहत जो सीमा है वो 6 लाख करोड़ की है।